नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिया था और उपेंद्र द्विवेदी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिलीज इन जनवरी and February, what is the rank of India in the list of powerful पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 85th है। भारत यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें 85th पोजीशन पर रहा। 62 कंट्रीज़ में भारत के जो नागरिक हैं उनको वीज़ा फ्री ट्रैवल मिल पाता है। अगर लास्ट रिपोर्ट की बात करें जो कि जुलाई में रिलीज़ किया गया था हेनले के द्वारा, इसमें भारत 57 कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा के माध्यम से ट्रैवल कर सकते थे। 80 उस समय पर रैंक थी। अगर रैंकिंग में जो पड़ोसी देश हैं भारत के उनकी बात करें तो 64 चाइना, 102 रैंक बांग्लादेश की, 101 रैंक श्रीलंका, नेपाल की 103, पाकिस्तान की 106, म्यांमार 97 और भूटान 92 पोजीशन पर अवेलेबल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस के एडवाइस के ऊपर इसको डेवलप करती है हेनले एंड उसके पार्टनर्स और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड कराया जाता है उसके बेस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कितने देशों में फ्री वीज़ा आपका पासपोर्ट कितना ताकतवर है और आपके पासपोर्ट के माध्यम से कितने देशों में फ्री वीज़ा ट्रैवलिंग की जा सकती है। अब नेशन संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तेलंगाना, जहां पर गोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, जो कि जिनका नाम एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनके द्वारा फीफा के साथ एग्रीमेंट किया गया जिससे कि स्कूल लेवल पर फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके। 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुई है। जाम्बिया अफ्रीकन कंट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यहाँ पर अपने डेलीगेट्स भेजे हैं जिससे कि माइनिंग प्रोसेस यहाँ पर किया जा सके। केरला, जिसने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया है, ये ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 विच कंट्री गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ पावरफुल पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में किन देशों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर एक से ज़्यादा देशों को पहला स्थान प्राप्त हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, इन सभी देशों को यहाँ पर पहली रैंक मिली है, इसीलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव सही है। तो टोटल यहाँ पर 6 देश ऐसे हैं जिनको पहली पोजीशन प्राप्त हुई है और इनके पासपोर्ट के माध्यम से आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 194 कंट्रीज़ में। ठीक, यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पहली पोजीशन पर रही हैं। टोटल रैंकिंग की बात करें तो 109 रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। यहाँ पर टॉप 5 की बात कर ली हमने और साथ साथ और दूसरों का भी आप देख सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है।
ठीक। अब बात करें इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज हुई। अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसे जीत गए। और इंडिया जो कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर से 2028 से 48 तक खरीदेगा। सऊदी अरेबिया जिसको गेस्ट ऑफ ऑनर नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर के लिए मिला है। म्यांमार के साथ भारत फ्री मूवमेंट रेजिम को ख़त्म करने पर विचार कर रहा है। नंगोलो बुम्बा ये नए प्रेसिडेंट नामीबिया के नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूजिंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट got the votes counted for the Chandigarh mayor election in February 2024 and declare the joint candidate of आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस द विनर। तो संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने 2024 फरवरी में जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ उसमें वोट की गिनती में कार्यवाही की और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया। और ये आर्टिकल 142 का यूज़ किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर मसीह जो कि एक ऑफिसर बनाए गए थे, जो कि उनकी वोट काउंटिंग को लीगल और अनलीगल वोट्स को लीगल और अनलीगल करने का काम इनको दिया गया था। फाइनली इनके ऊपर भी एक्शन लिया गया और आर्टिकल 142 के माध्यम से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त विजेता हैं कुलदीप कुमार, इनको यहाँ पर मेयर चंडीगढ़ का नियुक्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये अनिल मसीह हैं जिनको माल प्रैक्टिस पाई गई और इनके ऊपर केस फाइल किया गया है। ये 124 आर्टिकल पार्ट 5 यूनियन में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 77th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड 2024। तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 77वें नंबर का हो रहा है। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर होगा ओपेनहेमर को। कौन सी? ओपेनहेमर नाम की फिल्म है जिसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। इनको यहाँ पर इस फिल्म को डेवलप करने के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस फिल्म को ही बेस्ट पिक्चर के साथ साथ डायरेक्टर और एक्टर का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, which Indian actress was given the responsibility of being the presenter at the BAFTA award ceremony? तो बाफ्टा पुरस्कार समारोह में प्रस्तुतकर्ता की जिम्मेदारी किस भारतीय अभिनेत्री को दी गई है? तो ये दी गई थी दीपिका पादुकोण को। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का काम भी किया। तो यहाँ पर प्रेजेंटर का काम दीपिका पादुकोण ने यहाँ पर बाफ्टा जो सेरेमनी हुई, अवार्ड सेरेमनी हुई, उसमें इन्होंने किया है। ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, भारत से इकलौता नाम है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप दीपिका पादुकोण का नाम देख पाएंगे। ये पूरी लिस्ट है जो प्रेजेंट कर रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2024-25 हाउ मच पब्लिक डेबिट डज द स्टेट हैव? तो बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? तो राज्य पर 2,97,908 करोड़ का ऋण है। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने यहाँ पर अपने जो बजट था उसमें बताया कि उन पर 2,97,908 करोड़ का ऋण है 2024-25 के बजट में इन्होंने बताया, जो कि 30% लगभग 30% है हमारे GSDP का, मतलब जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसका। वैसे इनका जो पूरा वैल्यू है बजट की वो 9,76,514 करोड़ है। ठीक,
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो ये सदस्य बना है आंसर माल्टा। माल्टा नया मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसको 2005 में बनाया गया था। कर्क रेखा के पास विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो देश पड़ते हैं और उनके बीच का ये संगठन है जो कि सोलर से रिलेटेड एनर्जी को प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को डेवलप करने में मदद करता है। तो 2015 में यहाँ पर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने यहाँ पर टोटल कितने 4 पदक जीते हैं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में। यहाँ पर 13 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें 6 फीमेल और 7 मेल प्लेयर्स थे। यहाँ पर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसको तेहरान में ऑर्गेनाइज कराया गया। ईरान की कैपिटल तेहरान है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड। तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा पहला स्किल इंडिया जो सेंटर है उसका उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। कहाँ पर? संबलपुर ओडिशा में। भारत के जो इस समय पर एजुकेशन मिनिस्टर साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर ओडिशा में इनॉग्रेट किया गया। अब आगे चल के ये अंगुल, बद्राक और अलग अलग जगह पर उड़ीसा में डेवलप किया जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो इसको राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर रघुवर दास, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। उड़ीसा में असेंबली है सिर्फ, जहां पर 147 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 21 सीट यहां पर आती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? 20 फरवरी को। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2007 में अनाउंस किया गया था और पहली बार इसे 2008 में हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये नए डिप्टी चीफ इंडियन आर्मी में बन चुके हैं। शुभमन गिल स्टेट आइकन पंजाब में इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर्स को अवेयर फैलाने के लिए स्टेट आइकन बनाया गया। रन ऑफ कच्छ जहां पर रोड टू हेवन अवेलेबल है और ये गुजरात में अवेलेबल है। ग्रीस जो कि पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बना है जिसने गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। 17.5 ईयर मतलब 17 साल और आधा ईयर का बैन लग चुका है रिजवान जावेद पर, जो कि यूके के प्लेयर हैं। आईसीसी के द्वारा इनको बैन लगाया गया। ये क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। चंडीगढ़ 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। डीबीएस बैंक जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ यहाँ पर मिलकर जो फंड से रिलेटेड है उसमें अवेयरनेस फैलाने का काम करेगा। उत्तराखंड जहाँ पर हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया गया रिसेंटली में और नरेंद्र मोदी ने एम्स जम्मू को यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। 19 फरवरी को हम सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024
what is the ranking of India in the list of powerful passport of the वर्ल्ड। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।